नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। संत शिरोमणि वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में अभिनंदन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेरिस ओलंपिक में, आपको बता दें कि जब वो वहां पहुंचे, संत शिरोमणि वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की बेटी मनु भाकर के पदक लाने पर बधाई दी। इसी के साथ ही सीएम सैनी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी हर जगह राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक में मेडलों की झड़ी जरूर लगाएंगे। चाय पकौड़ा जरूर लेके जाए। शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने भारत के सम्मान को, हरियाणा के सम्मान को, तिरंगे के सम्मान को ऊंचा किया है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। और जो मेडलों की झड़ी है इस ओलंपिक गेम में, वो हरियाणा के हमारे सभी खिलाड़ी तो बड़ी संख्या के अंदर लेकर के आएंगे। मैं उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और मनु भाकर जी जो पहला मेडल वो लेकर के आई है, उनको बहुत बहुत बधाई। सीएम साहब काफी अच्छे लगे हैं कुरुक्षेत्र के, क्या कहेंगे? मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। हमारी सरकार का ये स्टैंड है, हमारी सरकार का ये निर्णय है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी 6000 के करीब में पुलिस की भर्ती भी चल रही है, उसका भी दौड़ हो रही है, शीघ्र ही वो भी अमल में आ जाएगी। और अभी 7,500 बच्चों की लिस्ट रात ही जारी हुई है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, ये विपक्ष के लोग हैं, ये हर जगह राजनीति ढूंढते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कारगिल द्रास के अंदर जब कारगिल विजय दिवस के अवसर के ऊपर उन रणबांकुरों को, उन शहीदों को वहां पर नमन करने के लिए गए, तो उसके अंदर भी ये घमंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग राजनीति ढूंढ रहे थे। जैसे तालाब के अंदर से कांग्रेस की हालत और घमंडिया गठबंधन की हालत ये हो गई है कि जैसे चुल्लू पानी की होती है उसमें से मछली ढूंढने की बात है। ये हालात कांग्रेस की हो गई है। और कांग्रेस क्योंकि जो जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं होने देंगे, झंडे को ऊंचा रखेंगे, ये झंडे को ऊंचा करेंगे। आप सबका बहुत के बीच में कहा कि हम बढ़वा के देंगे, वे पूरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये पैसे कोई ज्यादा लंबे समय में नहीं, आप कल ही काम लगवा दो, 3-4 दिन में ही आपके पास पैसे पहुंच गए। नहीं हो 11 लाख रुपया तो हमारे मंत्री जी की तरफ से है। हाँ जी मंत्री जी, 11 लाख रुपया तो मंत्री जी देंगे, 11 ही लाख रुपए हमारे जिंदल साहब देंगे। हाँ जी, एक शेड भी देंगे और 21 लाख रुपया मैं दूंगा। दीदी जी ने कहा 10-10 हजार वोट ले लियो। 10 क्यों ले, हम ज्यादा लेंगे, हम ज्यादा लेंगे। इतने मजबूत आदमी अब वाल्मीकि समाज के 10-20 वोटों ने तो वैसे ही बैठ लेगा एक आदमी निर्माण के लिए, क्योंकि मैं पीछे भी यहाँ आया था और पीछे भी हमने इसके अंदर आकर के जो भी सहयोग बन पड़ा था वो सहयोग दिया था। कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा। यहाँ नहीं राहुल दिखाई देता, दोनों भाग जंदे, मम्मी भी भाग जंदी, बेटा भी भाग जंदा। कोरोना नो देख का भी जहां लुक जो ये मोदी था जो डर रहा, आपके साथ खड़ा रहा, खड़ा नहीं रहा। ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ, वैश्विक महामारी आई, पूरी दुनिया के भाइयों वैज्ञानिक लगे हुए थे,
कि ना तो कोई दवाई काम कर रही है, ना कोई वैक्सीन काम कर रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा, मात्र 8 महीने के अंदर एक वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन का निर्माण किया, फ्री में वैक्सीन लगाई, 100 से ज्यादा देशों में फ्री में भेजने का काम किया है। पूर्ण सहयोग करेंगे। हिसार के लोगों ने भगवान वाल्मीकि जी के स्थान के लिए जगह की छात्रावास की अपील किया था। हमने उसको भी आएगी ना जी बधाई, लोगों को बुला करके कागज भी दिए और कब्जा भी देने का काम किया। सभी डीसीज को कह दिया भाई अगर कोई दबंगी करता हो 2 मिनट में तार दिएगा, परंतु प्लाट छटवाए दो और प्लाट छटवा करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अधिकारियों को हमने कहा है कि एक और पोर्टल लॉन्च कर दो, जल्दी ही लॉन्च होने वाला, कि जिन लोगों तो सीएम सैनी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम के सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के कोसली कस्बा में एक सम्मान समारोह में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो यहां कुछ मांगने नहीं आए हैं, केवल सलाह मशवरा करने आए हैं। उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा के 2 हलकों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां 2 हलके 50 साल रिजर्व है, जिसमें एक बवाल और दूसरा पटौदी शामिल है। आपकी जगह बावल और पटौदी शामिल हैं, जबकि भिवानी महेंद्रगढ़ में एक भी हल्का रिजर्व नहीं है। तो हमारे साथ ही नाइंसाफी क्यों होती है? और पार्टियां तो अपना हिसाब देखती हैं, हमको भी अपना हिसाब देखना पड़ेगा। कभी हमारी पार्टी हमारी बात सुन रही है तो बल्ले बल्ले, नहीं सुन रही है तो कम से कम हो, ये क्यों नहीं सुन रही? हमने बनाई भाई, हमने बनाई है, हमारी सुन तो नहीं है। तो जब तक इस तरह की बात अपने आप राजनीति के अंदर नहीं लाओगे, अगली पीढ़ी के अंदर हमारे को दब्बू प्रजाति के नेता नहीं चाहिए। डिलिमिटेशन हुआ, गुड़गांव बन गया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को रात्रि सेक्टर 4 में संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सांसद नवीन जिंदल और अन्य लोगों ने ब्रह्मानंद सदन का शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं अपने हाथों से सदन की नींव की ईंट रखी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की। तो कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम सैनी पहुंचे हैं। सेक्टर 4 में अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और यहां पर नींव की ईंट रखते हुए उन्होंने 21 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा भी की है। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 23 में बन रहे प्राथमिक स्कूल की नई इमारत का शिलान्यास किया। इस इमारत की लागत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। इस प्रोजेक्ट की वजह से नन्हे बच्चे स्वच्छ और बेहतर माहौल में पढ़ पाएंगे। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि बल्लभगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बनाया जाए। वहीं लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। कभी जगह खाली नहीं रही। कहते पिता जाता है तो बेटा सब संभाल लेता है, और जब बेटा का पोता हो जाए तो बाप की विदाई बेटा संभाल लेता है। ये परिवर्तन सीखते और परिवर्तन के साथ साथ हमने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मैं एक बार आया था यहाँ से कूदकर, मैंने स्कूल में शायद मुझे टीचर होंगे हैं, तो मैंने देखा इस स्कूल के मेरे बच्चे हैं कि जितने बच्चे क्या करते हो यहाँ पढ़ाते हैं, और मैं देख के सारी स्थिति गया था।
हम सबके लोकप्रिय बल्लभगढ़ से विधायक पंडित मूलचंद शर्मा जी का यहाँ आने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर हरियाणा के परिवहन एवं महिला बाल विकास मंत्री ने प्रेस वार्ता करते हुए हाल ही में पेश हुए बजट के बारे में जानकारी दी। इस दौरान भारत की बेटी मनु भाकर के मेडल जीतने पर प्रसन्नतापूर्वक बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर न नेता है, न ही नियत है और न ही नियति है। राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक भारत को जड़ से सीखने का पीरियड चल रहा है। और वहीं आम आदमी पार्टी को मंत्री असीम गोयल ने वोट कटवा पार्टी बताया। जो यूनियन बजट है, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मोदी 3 सरकार में जो प्रस्तुत किया है, उसको लेकर किस प्रकार से इस बजट के अंदर जो वंचित है उसको संचित करने के लिए, जो शोषित है उसको पोषित करने के लिए, और हर वर्ग, कोई भी वर्ग, कोई भी कोना देश का, और किसी भी अगर हम कहें कि विकास की जहां जहां पर जरूरत है, किसी भी डिपार्टमेंट के नाते कोई भी चीज को इसमें नजरअंदाज नहीं किया गया। सबका ध्यान एक सर्वस्पर्शी और मैं कहूंगा कि सर्वजन के लिए ये एक बड़ा हितकारी। और हरियाणा की बेटी शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शूटर मनु भाकर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में मनु भाकर की उपलब्धि पर खुशी की लहर है। मनु भाकर ने न केवल हरियाणा की बल्कि पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया है। और मनु भाकर ने अब की बारी नहीं, पहले भी प्रदेश का बहुत मान सम्मान बढ़ाया, देश का मान सम्मान बढ़ाया। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नहीं, बहुत खुशी की बात है। और अब की पहली बार नहीं, उसने कई बार जो अपना शूटिंग में जो अपने नए आयाम स्थापित किए उसने, और अब की बार भी उसने प्रदेश का नाम रोशन किया। छोड़ी और कल देश की शूटर मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गजब का प्रदर्शन करते हुए 45 शूटर्स में तीसरे स्थान पर रही और फाइनल में स्थान बनाया। व्यक्तिगत स्पर्धा में मनु भाकर के रूप में 20 साल बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने फाइनल में अपनी जगह बनाई है और आज अपना प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक भारत की झोली में डाला। फिलहाल मनु भाकर का परिवार जो है फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके की एजीवा टाउन सोसाइटी में रह रहा है, जहां इस मौके पर मनु भाकर के पिता ने हार्दिक खुशी जाहिर करते हुए देशवासियों का धन्यवाद किया है और कहा है कि सभी की दुआओं और सपोर्ट से वो कामयाब हुई हैं। आप देख सकते हो, मैं वैसे ज्यादा ना मेरे सोसाइटी वाले कोलीग ज्यादा खुश है। पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत बार उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ में मनु को जहां पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। मेरी सोसाइटी में सभी लोगों ने मिल करके, हमारा एक छोटा सा थिएटर है, वहाँ पे मनु को लाइव देखा है। बट उन्होंने कहा कि आप आ रहे हैं कि मैं 2 दिन से अपने फोन को उठा ही नहीं रही हूँ। मैंने अपना फोन रख रखा साइड में कि मुझे अभी 2 दिन बिल्कुल चुप रहना, बात नहीं करनी है किसी से भी। और कोई बुरा ना माने इस चीज का, क्योंकि माँ हूँ, मैं मनु के साथ रही हूँ, तो मैं पल पल को, हर एक पल मनु का मैं जानती हूँ कि मतलब कि मुझे उसके लिए क्या करना है। तो मैं, आप लोगों ने शायद कभी भी मनु के पीछे बैठे हुए मुझे देखा नहीं है। जब भी मनु के मैच होते हैं तो मैं या तो मोबाइल में या मैं अपनी नोटबुक में कुछ न कुछ लिखने लग जाती हूँ। तो ये मेरा जरिया है मेरी हिम्मत बढ़ाने का।
और बहादुरगढ़ के नगर पार्षदों ने सरकार से सांसदों की तर्ज पर डेवलपमेंट फंड देने की मांग की है। उन्होंने 25 लाख रुपए सालाना विकास निधि देने की मांग को लेकर के बहादुरगढ़ पार्षद संघ ने नगर परिषद कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने में भाजपा के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ने वाले पार्षद और भाजपा के ही नगर परिषद के वाइस चेयरमैन शामिल रहे। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई विकास कार्य मौके पर ही करवाना जरूरी होता है, मगर टेंडर प्रक्रिया जटिल होने के कारण ऐसे विकास कार्य करवाने में काफी समय लग जाता है, जिससे लोगों में रोग उत्पन्न होता है। पार्षदों का कहना है कि वो आगे भी सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराते रहेंगे। बहादुरगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े पार्षद अपनी मांगों को लेकर एकजुट दिखाई दिए हैं। आज हम सभी पार्षद बहादुरगढ़ के इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाने के लिए। जल्द ही इन्हें पूरा किया जाए, क्योंकि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो उससे हमें ही दिक्कतें हैं। हमारे वार्ड की समस्याएं उसकी वजह से खत्म नहीं हो पा रही है। हम कोई भी काम अपना करवा नहीं पा रहे हैं। हमें बस यही डिमांड है कि हमारे हाथ में एक ऐसी पावर दे कि हम आपका जो भी तुरंत का काम है उसको चाहे कमेटी करे चाहे हमें उसकी सुविधा दे, वो 1 हफ्ते के अंदर मौके पे काम हो जाना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह से आए दिन कोई जाल टूट जाता, कोई ब्रैकेट हो जाता, उसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। कभी बच्चे बाइक चढ़ गई, जाल टूट गई, गाड़ी टूट गई, एक्सीडेंट हो गए। हमारी सबसे बड़ी मांग है जो कि वार्ड के काम होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, उनके लिए हमारे पास में कोई भी ग्रांट नहीं होती। और कमेटी में अगर इस चीज को लेके आते हैं, 2 साल में ये देखा गया कि कोई भी काम टाइम से कमेटी का हुआ नहीं आज तक, ना किसी के टेंडर लगते हैं, ना कुछ और होता है। तो हमारे को ये एक पार्षद के नाते, क्योंकि पार्षद का मान सम्मान तभी होगा वार्डों के अंदर जब वो बोल के कोई काम करा पाएगा। और आज हमारी ये हालत है कि एक काम को लेकर हमने 2-2 साल हो गए, कोई छोटा मोटा कोई काम नहीं होता हमारा। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से ये कहते हैं कि एक ग्रांट स्पेशल पार्षद के पास दी जाए, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, जिससे वो अपने और अब खबर सोनीपत से है, जहां लघु सचिवालय स्थित पार्किंग स्थल से एक बुजुर्ग को सम्मोहित कर उसका सोने का कड़ा चोरी करने के मामले में खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपने आप को डीएसपी बताकर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दी है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मैं जब शुक्रवार को 2:30 बजे के आसपास रजिस्ट्री कराने के लिए डीसी ऑफिस आया था। पार्किंग लगाया था, यहाँ पार्किंग में एक आदमी मेरे को मिला, कहने लगा जी मैं डीएसपी हूँ, आप अपना काम बताओ, मैं अभी तुरंत आपका काम करवा देता हूँ। और इस तरह मुझे बातों के झांसे में देगा, सब मुझे अपने काबू में करके मेरा डेढ़ तोले का सोने का कड़ा उठवा कर लेकर फरार हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पुलिस चौकी गया, पुलिस चौकी मैंने इसकी FIR दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस की तरफ से मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और मेरे से ये कह दिया गया कि आपको कंप्यूटर रूम में ले जाकर कैमरे दिखाते हैं। वहाँ जवाब मिला कि जी कैमरे लाइट कीजिए, कैमरे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। क्या रंग खिला और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के प्रमुख बिरला मंदिर की जमीन का मामला पिछले कई दिनों से गहराया हुआ है। पिछले करीब 1 सप्ताह से बिरला मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के लोग धरने पर बैठे हैं, जिन्हें विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का भी समर्थन मिल रहा है। अब साधु समाज भी इनके समर्थन में आ गया है और इस मुद्दे को लेकर महंत बंसीपुरी ने कहा कि बिरला मंदिर की जमीन बेचकर मार्केट बनाने का विरोध करते हैं। प्रशासन से मांग है कि मामले का संज्ञान लेकर एक्शन ले।
तो सत्ता पक्ष बिल्कुल इस कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। वो कम से कम आए, इसमें दखलंदाजी करे, देखे कि क्या है और इसको बिरला मंदिर को बचाने का काम करे। और मैं आज आप सबके चैनलों के माध्यम से जो हमारे परम पूज्य संत समाज है, उन्होंने आज यहाँ आकर इस संघर्ष को आशीर्वाद दिया है और इससे हमें बहुत बल मिला है। जितने भी लोग इस संघर्ष में शामिल हैं उन सबको बहुत बल मिला है संत समाज के द्वारा, और इनके आशीर्वाद से अभी निश्चित है ये लड़ाई हम निश्चित ही जीतें। सबसे जो धर्म की बात होती है, सनातन की बात होती है, मंदिर की बात होती है, भी संत समाज आपके धरने पे क्यों नहीं आएगी? तो आज संत समाज ने ये आकर उन लोगों का मुंह बंद हो गया होगा जो ये कह रहे थे भी संत, क्योंकि संत समाज को अपने विशेष काम भी होते हैं, मतलब मंदिर और सनातन धर्म के लिए अपना प्रचार प्रसार के भी काम होते हैं। लेकिन आज वो समय निकाल कर आए, हमें शुभ आशीर्वाद दिया। हम संत समाज के ऋणी हैं और आभारी हैं। संत समाज अभी संत आंदोलन की जैसे भी अगुवाई करेगा, क्योंकि सनातन से जुड़ा हुआ होता है और ये मंदिर से जुड़ा हुआ होता है, धर्म से जुड़ा हुआ होता है। और धर्म से बड़ी ना कोई जात है, ना कोई समाज है, ना कोई दल है, ना कोई नेता है। आज उस चीज से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक लोग, शहर की गणमान्य संस्थाएं और संत समाज आगे आया। तहे दिल से सबके आभारी हैं। और फतेहाबाद के डीआईपीआरओ आत्माराम कसाना को सस्पेंड करने के मामले में अब गुर्जर समाज सामने आया है। गुर्जर समाज का कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच करवाकर जल्द आत्माराम को बहाल नहीं किया गया तो पूरे हरियाणा में आंदोलन किया जाएगा और इसका नुकसान सरकार को भुगतना होगा। इसी को लेकर के 14 के करीब जन संगठन फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और फतेहाबाद के एडीसी को मांग पत्र सौंपा, जिसमें मांग की गई कि आत्माराम कसाना के मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जाए और उन्हें जल्द बहाल किया जाए। गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि आत्माराम कसाना का कोई भी दोष नहीं है, उन्हें बेवजह टारगेट किया जा रहा है। सरपंच जोगिंदर जोगी गांव कुकड़ावाली से जो आत्माराम के मुख्यमंत्री जी का यहाँ प्रगति रैली थी, उसमें मुख्यमंत्री जी आए थे और जो भाषण के लिए आत्माराम जी डीपीआरओ को सस्पेंड किया, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि आत्माराम को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और प्रशासन से मिलकर हम चौधरी दुलाराम जी को हम ज्ञापन देंगे और विधायक श्री लक्ष्मण नापा जी को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद साथी। मेरा नाम सरपंच जोगिंदर जोगी गांव कुकड़ावाली से, और भी हमारे गाँव के गुर्जर समाज और साथ भी बिश्नोई समाज, जाट समाज हमारे साथ है, सब मिलकर हम आंदोलन में साथ देंगे जी। आत्माराम एक बहुत ही ईमानदार आदमी है, नेक दिल आदमी है। 29.5 साल उसकी सर्विस हो चुकी है, अभी तक उस पर कोई दाग नहीं है। अभी बचे उसके 6 महीने, तो हम ये चाहते हैं उस पर निष्पक्ष जांच हो और उसको जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करवाए। और अगर वो दोषी है तो उसके साथ में पूरा प्रशासन दोषी पाएगा। जो भी इस महकमा से संबंधित है, या तो सभी को सस्पेंड करना चाहिए, नहीं तो आत्माराम पर क्यों गाज करें। तो हम सभी गुर्जर समाज के संगठन, फांसी से सरदार पटेल स्मारक गुर्जर पंचायत सेवा समिति का महासचिव गुड्डू फौजी, हमारे प्रधान लीलाराम, हमारे चैनन सिंह डायरेक्टर, कृष्ण मूर्ति, और उसके बाद में सावड़ी साहब हमारे शेर सिंह सेक्रेटरी, ये फांसी से डीआईपीआरओ जो आत्माराम जी हैं, उन्होंने 25 तारीख को सीएम साहब के आदेश के अनुसार सस्पेंड कर दिया, जो कि उसकी इतनी गलती नहीं थी जो इन्होंने ज्यादा सजा दी। और फिर अगर मान लो कोई छोटी मोटी गलती हो भी गई तो क्या एक ही अधिकारी था इसके अंदर शामिल, जो कि वो चंडीगढ़ से प्रगति रिपोर्ट बनती है और वो सीएम के साथ आती है, जहां से मान लो बन के वहां से उनके। और हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।